और अब बारी आपको प्रयागराज की करसना सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको इस सीट के सियासी फिजा के बारे में समझने में आसानी होगी। 2017 में करीब 41% मतदान हुआ और सपा के उज्जवल रमण सिंह ने जीत दर्ज की। इन्होंने भाजपा के पीयूष रंजन निषाद को भयंकर मोदी लहर के बीच भी हरा दिया था, शिकस्त दे दी थी। अब बारी आपको प्रयागराज की करसना सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको इस सीट के सियासी मिजाज को समझने में आसानी होगी। 2007 और 2012 में यह सीट बसपा के खाते में गई। 2007 विधानसभा चुनाव में करसना सीट पर बसपा के आनंद कुमार पांडे और कलेक्टर पांडे ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2012 में इस सीट से बसपा के दीपक सिंह पटेल विधायक बने, जो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जबकि 2017 चुनाव में सपा से उज्जवल रमण सिंह ने सीट से चुनाव जीता, जो कि कद्दावर नेता रेवती रमण सिंह के बेटे हैं। तो ये चुनावी इतिहास है। 2007 में बसपा के आनंद कुमार पांडे, 2012 में दीपक पटेल बसपा से और 2017 में उज्जवल रमण सिंह सपा से विधायक बने। तो ये हम इस सीट का चुनावी इतिहास आपको बता रहे हैं। और अब आपको प्रयागराज की करसना सीट के उन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं जो इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं और 2022 के चुनाव के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर है मौजूदा विधायक उज्जवल रमण सिंह का, जो कि 22 के लिए भी सपा से दावेदार हैं। दूसरे नंबर पर रेवती रमण सिंह आते हैं, जो कि दावेदार तो नहीं है, लेकिन इलाके का सियासी रसूख बहुत बड़ा है, बड़े समाजवादी नेता हैं। तीसरे नंबर पर दीपक सिंह पटेल हैं, जो कि 2012 में विधायक रहे और भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं चौथे नंबर पर बसपा के अरविंद कुमार शुक्ला उर्फ भामे शुक्ला हैं, जिनकी दावेदारी तय मानी जा रही है। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं करसना विधानसभा सीट की अगर हम बात करें। और अब आपको सिलसिलेवार ढंग से प्रयागराज की करसना सीट के इन सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लगेगा। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा सपा विधायक उज्जवल रमण सिंह का। उज्जवल रमण सिंह 2017 चुनाव जीते और करसना सीट से मौजूदा सपा विधायक हैं। उज्जवल रमण सिंह को सियासत विरासत में मिली है। इलाके के कद्दावर नेता रेवती रमण सिंह के बेटे हैं, जिनका सियासी रसूख बहुत बड़ा है। उज्जवल रमण सिंह के इलाके के हर तबके के बीच मजबूत पैठ है और इसी की बदौलत ये 2022 में फिर से सपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब बारी है प्रयागराज की करसना सीट के दूसरे सियासी कद्दावर चेहरे के बारे में आपको जानकारी देने की, जो कि दावेदार तो नहीं है, लेकिन इलाके का सियासी रसूख बहुत बड़ा है और ये नाम है राज्यसभा सांसद रेवती रमण सिंह। रेवती रमण सिंह सपा से राज्यसभा सांसद हैं। इसी करसना सीट से 8 बार विधायक रहे। रेवती रमण सिंह ने नैनी इंडस्ट्रियल इलाके का विकास कराया था, जिसकी वजह से इलाके के हर तबके में बहुत मजबूत पैठ है, सम्मान है। रेवती रमण सिंह प्रदेश में कई बार मंत्री रहे हैं और कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। रेवती रमण सिंह की गिनती यूपी के कद्दावर नेताओं में होती है। और अब बात करते हैं प्रयागराज की करसना सीट के तीसरे बड़े सियासी चेहरे की, जो बसपा का चेहरा थे लेकिन अब भाजपा में है और भाजपा से दावेदारी चल रही है, और ये है दीपक सिंह पटेल। दीपक सिंह पटेल 2012 में करसना सीट से बसपा के विधायक रहे। मायावती ने दीपक पटेल और उनके परिवार के सदस्यों को बसपा से सस्पेंड कर दिया था और इसके बाद ये भाजपा में शामिल हुए। दीपक सिंह पटेल डिप्टी सीएम केशव मौर्य के करीबी माने जाते हैं। साथ ही इलाके के कुर्मी वोटर्स के बीच बहुत मजबूत पैठ है और इन्हीं खासियतों के साथ ये भी 2022 के रण के लिए भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब बारी आपको प्रयागराज की करसना विधानसभा सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि इलाके में बसपा का चेहरा है और 22 में जीत का दम भर रहे हैं, और ये हैं अरविंद कुमार शुक्ला उर्फ भामे शुक्ला। अरविंद कुमार शुक्ला की पहचान करसना इलाके में बसपा के बड़े नेता के तौर पर होती है। अरविंद कुमार शुक्ला की करसना इलाके में दलित और ब्राह्मण तबके के बीच अच्छी पैठ है। अरविंद कुमार शुक्ला उर्फ भामे शुक्ला जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और बसपा के जिला संगठन में इनकी मजबूत पैठ है और इसी की बदौलत ये भी 2022 में बसपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं।